और बड़ी अपडेट ये कि सीएम धामी दिल्ली के दौरे पर। बड़ी जानकारी, दोपहर बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 27 अक्टूबर को गृह मंत्रियों के सम्मेलन में वो हिस्सा लेंगे और इसके लिए खास उनका ये दिल्ली दौरा, जहां दोपहर बाद वो दिल्ली पहुंच रहे हैं। सूरजकुंड फरीदाबाद में है गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर। और देखिए, इसको लेकर सीएम धामी ये पहले ही बैठक भी कर चुके हैं। उस बैठक में भी मंथन किया गया कि क्या कुछ मुद्दे रहने वाले हैं इस शिविर में, जिन पर चर्चा की जाएगी, जिन मुद्दों को रखा जाएगा सामने। और इसके लिए देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का दिल्ली दौरा बेहद ही ज्यादा अहम। दोपहर बाद दिल्ली पहुंच रहे हैं मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। 27 अक्टूबर को गृह मंत्रियों के सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए आज उनका दिल्ली का ये दौरा है। तो देखिए, बड़ी अपडेट ये आपको बता रहे हैं कि सीएम धामी का दिल्ली दौरा और 27 तारीख को होने वाली बैठक में हिस्सा लेंगे। गृह मंत्रियों की जो खास बैठक है उसका हिस्सा रहेंगे सीएम धामी और इसके लिए उनका ये दौरा बेहद ही ज्यादा अहम। सूरजकुंड फरीदाबाद में गृह मंत्रियों का चिंतन शिविर है और इस सम्मेलन का हिस्सा रहने वाले हैं उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी। और चलिए सीधा अपडेट लेते हैं, हमारे संवाददाता पीयूष तिवारी हमारे साथ जुड़ गए हैं। पीयूष, क्या जानकारी मिल रही है? देखिए, सीएम धामी अभी शिरकत करेंगे इस खास सम्मेलन में, क्या कुछ मुद्दे उनकी तरफ से उठाए जा सकते हैं? देखिए, अगर हम बात करें तो आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली दौरे पर हैं। आज करीब 2 से ढाई बजे के बीच वो उत्तराखंड सदन पहुंचेंगे और कल की अगर हम बात करें तो 27 और 28 अक्टूबर को सूरजकुंड में गृह मंत्रालय की एक अहम बैठक होने वाली है, जिसमें शिरकत करेंगे। उस बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री है, वो भी शिरकत करेंगे, वो भी उसमें हिस्सा लेंगे। और गृह मंत्रालय के इस बैठक में तमाम राज्यों के गृह मंत्री और डीजीपी और गृह सचिव को बैठक में बुलाया गया और बैठक में आंतरिक सुरक्षा, बॉर्डर सिक्योरिटी राज्यों के बीच सूचना के आदान प्रदान को लेकर, समन्वय बनाने को लेकर गृह मंत्रालय इस पर बैठक करेगा। और गृह मंत्री अमित शाह समेत केंद्रीय गृह सचिव और केंद्रीय गृह मंत्रालय के तमाम अधिकारी इस बैठक में मौजूद होंगे। और सबसे बड़ी बात है तो उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड दोनों ही राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस बैठक में मौजूद होंगे, क्योंकि दोनों ही मुख्यमंत्रियों के पास जो गृह मंत्रालय का कार्यभार है दोनों ही मुख्यमंत्रियों के पास है, तो ये लोग भी इसमें सम्मिलित होंगे। तो निश्चित तौर पर आज काफी अहम दौरा है उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का। आज दिल्ली पहुंचेंगे और कल वो सूरजकुंड जो बैठक होने वाली है वहां पे वो हिस्सा लेंगे। बिल्कुल पीयूष, करीब कल कितने बजे पूरा सम्मेलन रहने वाला है? क्या कोई वक्त मुकर्रर किया गया है इसके लिए? देखिए, आधिकारिक तौर पे वक्त करीब किसी तरीके से तय नहीं किया गया, लेकिन एक बात स्पष्ट है कि करीब 12 बजे के बाद ही ये बैठक बुलाई जाएगी, क्योंकि अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की तो 11:30 बजे के आसपास वो लखनऊ से रवाना होंगे और सीधे वो गाजियाबाद लैंड करने के बाद सूरजकुंड के लिए रवाना होंगे। तो इस बात से स्पष्ट हो जाता है कहीं ना कहीं ये बैठक दोपहर के बाद होने वाली है और करीब 28 अक्टूबर को भी ये बैठक चलेगी। तो निश्चित तौर पर कल दोपहर के बाद ये बैठक होगी, जिसमें तमाम राज्यों के मुख्यमंत्री, डीजीपी और जो गृह सचिव है वो भी इसमें सम्मिलित होंगे। बिल्कुल, और देखिए किस तरीके से मुद्दे इस दौरान रहेंगे। आप बता रहे आंतरिक सुरक्षा से जुड़े मुद्दे भी इस दौरान शामिल रहेंगे। क्या कुछ खास वापस इस बैठक के बाद लेकर जाएंगे मुख्यमंत्री? देखिए, अगर बात करें तो चाहे उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की बात करें, क्योंकि आंतरिक मसले होते हैं, राज्यों के बीच समन्वय बनाना होता है, कानून व्यवस्थाएं होती हैं और दोनों ही राज्यों के, आपने कई बार देखा होगा कि कई राज्यों की जो पुलिस है वो आपस में टकरा जाती है किसी विवाद को लेकर, वो कानून क्षेत्र को लेकर। तो उसी को लेकर कहीं ना कहीं इन सब तमाम चीजों को लेकर एक बैठक होने वाली है और ये सूरजकुंड में बैठक होगी। क्योंकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की बात करें तो ये सूरजकुंड में ही रात्रि प्रवास भी करेंगे 27 अक्टूबर यानी कल को। और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चूंकि आज दिल्ली दौरे पर है तो संभवतः कुछ केंद्रीय मंत्रियों से भी मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि कोई भी कार्यक्रम किसी भी तरीके से अभी तय नहीं किया गया, इतना बताया गया कि आज उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी दिल्ली आ रहे हैं। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया पीयूष, आपका नजर बना के रखिएगा। तो वहीं सीएम धामी ने अफसरों के साथ, सचिवालय के अधिकारियों के साथ बैठक की है और इस दौरान सड़कें गड्ढा मुक्त करने का उन्होंने बड़ा आश्वासन भी दिया है और साथ ही साथ एक सप्ताह का समय दिया गया है।
तो देखिए, सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार, सीएम पुष्कर सिंह धामी की तरफ से ये कहा गया और इस बात पर वो प्रतिबद्धता उन्होंने जताई कि सड़कें जो हैं गड्ढा मुक्त हो पाए ताकि जनता को परेशानी ना हो। और इसके लिए उन्होंने अफसरों के साथ बैठक की। बैठक के माध्यम से 1 सप्ताह का समय देखिए दिया गया है अफसरों को कि जल्द से जल्द ये काम जो है दुरुस्त करें और जो सड़कें हैं, जो खस्ता हाल सड़कें हैं, उनको दुरुस्त कर उसकी रिपेयरिंग जो है कहीं ना कहीं कराई जाए ताकि जनता को, आम जनता को किसी भी तरीके से कोई परेशानी ना हो। और इसके लिए सीएम धामी ने 1 हफ्ते का समय दिया है सभी अफसरों को। तो सचिवालय में एक खास बैठक सीएम धामी की तरफ से की गई और इस दौरान सीएम धामी ने कहा कि सुगम और सुरक्षित यात्रा जनता का अधिकार है। और चलिए, हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन हमारे साथ जुड़ गए, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए, 1 सप्ताह का समय दिया गया है, किस तरीके से इस पूरे काम को किया जाएगा इम्प्लीमेंट, उसकी क्या तैयारी? देखिए, इससे पूर्व सड़कों की गुणवत्ता को लेकर मुख्य सचिव निर्देश दे चुके थे कि त्योहारी सीजन से पहले सड़कें ठीक करें। काफी हद तक इसमें सुधार तो दिखा है, पर जो अंदरूनी सड़कें हैं मोहल्ले की, मुख्य सड़कें छोड़कर मोहल्ले की और अंदरूनी सड़कों में या कॉलोनी की सड़कों में बहुत दिक्कतें हैं, बहुत शिकायत है। अब बहुत दबाव होगा लोक निर्माण विभाग पर और संबंधित एजेंसियों पर कि वो जल्दी से जल्दी मुख्यमंत्री के निर्देशों का पालन करें ताकि कार्रवाई से तो बच ही सके, साथ ही लोगों को भी सुरक्षित सड़क दे सकें। देखिए, उत्तराखंड में एक तकनीकी दिक्कत ये भी है कि नवंबर के बाद तापमान में गिरावट ज्यादा दर्ज होने से सड़कों का निर्माण काम भी नहीं हो पाता और ये करीब करीब जनवरी तक रहती है और फिर मार्च से टूरिस्ट सीजन शुरू हो जाता है। लिहाजा मुख्यमंत्री की ये चिंता जायज है कि जितनी जल्दी हो सके सड़कों की स्थिति को सुधारा जाए और 1 हफ्ते का समय दिया गया। बिल्कुल, और देखिए, उसके लिए ज़रूरी है कि सड़कों का कहीं ना कहीं एक जो मॉनिटरिंग है वो की जाए कि किस तरीके से खस्ता हालत हो रखी है जिसकी वजह से लोगों को इतनी समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। अब जब मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं तो किस तरीके से ग्राउंड जीरो से लेकर अधिकारी जो है पूरी प्लानिंग और पूरा जो एक रूपरेखा है वो तैयार की जा रही है? देखिए, मुख्यमंत्री के निर्देश के बाद हालांकि यूं तो 2 दिन की छुट्टी है सरकार, लेकिन जो अफसर है उन्होंने फोन पर निर्देश अपने मातहतों को दिए हैं। इसमें लोक निर्माण विभाग के जो प्रमुख सचिव हैं उन्होंने जिलाधिकारियों को और अपने शासकीय अभियंताएं उन्हें निर्देश दिए हैं कि समय से काम पूरे हो और जो काम जल्दी हो सकते हैं उनको 1 हफ्ते से पहले किया जाए। और प्रमुख सचिव ने पूरी रिपोर्ट भी तलब की है, लेकिन उन नगर निगम नगर पालिका क्षेत्रों के सामने भी दिक्कत आएगी ऐसा लगता है, जहाँ कुछ एक तो बजट की दिक्कत है और दूसरा मैन पावर स्टाफ की कमी है। लिहाजा वहाँ मुख्यमंत्री के निर्देशों का 100% पालन कैसे होगा ये देखना होगा। बिल्कुल, और देखिए सुदीप, ये कहा गया है गड्ढा मुक्त किया जाएंगे सड़कों को, तो सिर्फ गड्ढे भरे जाएंगे या और भी कुछ निर्माण जो है किया जाएगा इस दौरान? मुख्य रूप से तो यही है कि सड़कें दुरुस्त हो, चलने लायक बने। पर लोक निर्माण विभाग सड़कों की परिभाषा 2 तरीके की मानता है, जहाँ बिल्कुल। ठीक है सुदीप, आप बने रहिए हमारे साथ, लौटती हूँ आपके पास ज्यादा जानकारी के लिए। तो खबरों के सिलसिले में बढ़ते हैं आगे, जहां आज 12:01 पर गंगोत्री धाम के कपाट बंद कर दिए गए और इसके लिए विशेष समय निर्धारित किया गया था और उसी समय के अनुसार गंगोत्री के कपाट जो हैं बंद कर दिए गए हैं शीतकाल के लिए। ये बड़ी अपडेट आपको बता दें, दोपहर 12:01 वो समय रहा जो निर्धारित किया गया था, उसी समय पर ये बंद हुए हैं कपाट। कपाट बंद होने के बाद मां गंगा के उत्सव डोली यात्रा गंगोत्री धाम से उनके शीतकालीन पड़ाव मुखबा के लिए प्रस्थान कर गई। डोली लंका स्थित भैरव मंदिर में विश्राम के बाद गुरुवार को मुखबा पहुंचेगी। शीतकाल के 6 महीने बाद मां गंगा की उत्सव डोली मुखबा स्थित मंदिर में विराजमान रहेगी। बता दें, मुखबा को मां गंगा का मायका भी कहा जाता है। तो देखिए, अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए बंद होते हैं कपाट। गंगोत्री धाम के बारे में भी आपको जानकारी दे देते हैं ग्राफिक्स के जरिए। 6 महीने मुखबा में होती है मां गंगा की पूजा और जो कि माता का मायका भी कहा जाता है। तो वहीं मां गंगा का मायका मुखबा गांव को कहा जाता है। ये गंगोत्री धाम के बारे में बहुत अहम जानकारी। और इसी के साथ
उत्तरकाशी जिले में आपको बता दें ये स्थित है, जहां पर के लिए डोली जो है रवाना की गई है। और चलिए हमारे विशेष संवाददाता सुदीप जैन लगातार बने हुए, सीधा उन्हीं का रुख करते हैं। सुदीप, क्या जानकारी? देखिए कपाट बंद हो गए हैं और डोली भी रवाना हुई है, पहुंची है, क्या कुछ अपडेट? देखिए, चारधाम यात्रा का मुख्य पड़ाव गंगोत्री धाम है और गंगोत्री धाम माँ गंगा का उद्गम स्थल माना जाता है। आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद होने के साथ ही अब चारधाम यात्रा जो ग्रीष्मकालीन शुरू हुई थी उस पर विराम का 6 माह के लिए विराम का समय भी शुरू हो रहा है। कल केदारनाथ धाम के कपाट बंद होंगे और आज गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं, माफ कीजिएगा। गंगोत्री धाम से माँ गंगा की डोली मुक्बा के लिए रवाना हुई है। मुक्बा में माँ गंगा की डोली का प्रवास रहेगा 6 माह और 6 माह के बाद दोबारा चारधाम यात्रा शुरू होगी, तब दोबारा डोली यहाँ से रवाना होगी और मंदिर में माँ को स्थापित करके पूजा पाठ शुरू किया जाएगा। तो अब जो उत्तराखंड में चारधाम यात्रा चल रही है उससे धीरे धीरे विराम का समय आ गया है, क्योंकि गंगोत्री के बाद केदारनाथ, फिर यमुनोत्री और नवंबर प्रथम सप्ताह में बद्रीनाथ धाम के कपाट बंद हो जाएंगे। बिल्कुल। और देखिए बताया जा रहा है कि डोली जो है गुरुवार को मुगवा पहुंचेगी सुदीप, उससे पहले भैरव मंदिर में विश्राम का खास आयोजन रहेगा। जी देखिए, ये पैदल लाया जाता है डोली को और विश्राम देते हुए, क्योंकि रास्ते में कई लोग पूजा में ढोल बाजे गाजे के साथ और संगीत के साथ वेलकम करते हुए माँ की डोली को लेकर आते हैं। तो ये कल तक डोली माँ मुक्बा के स्थान पर पहुंचेगी और जहाँ अगले 6 माह के लिए विश्राम होगा, माँ का प्रवास होगा। बिल्कुल, चलिए बहुत शुक्रिया सुदीप आपका तमाम महत्वपूर्ण अपडेट के लिए। तो देखिए गंगोत्री धाम के कपाट जो हैं बंद हो चुके हैं। 12:01 पर ये कपाट बंद हो गए हैं। तो गंगोत्री धाम के कपाट बंद हो चुके हैं आज, और कल यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे। इसके लिए भी विशेष वक्त जो है मुकर्रर किया गया है। जिस तरीके से गंगोत्री धाम के कपाट बंद किए गए हैं वैसे ही यमुनोत्री धाम के कपाट भी बंद होंगे पूरे विधि विधान के साथ। 12:09 जो है वक्त रखा गया है, शीतकाल के लिए बंद होंगे। माँ यमुना की डोली शीतकाल के लिए 6 महीने खरसाली में विराजमान रहेगी। खरसाली में ही अगले 6 महीने तक माँ यमुना की पूजा होगी। तो देखिए यमुनोत्री धाम के कपाट गुरुवार को भैया दूज पर दोपहर 12:09 का समय निर्धारित किया गया है, जब शीतकाल के लिए कपाट बंद कर दिए जाएंगे यमुनोत्री धाम के। और इस दौरान मां यमुना की पूजा जो है अगले 6 महीने तक खरसाली में ही होगी। तो देखिए अक्षय तृतीया पर खुलते हैं कपाट यमुनोत्री धाम के। अक्टूबर नवंबर में शीतकाल के लिए बंद होते हैं कपाट। और यमुनोत्री धाम के बारे में ये अहम जानकारी है जो आपको बता रहे हैं, जहाँ 6 महीने खरसाली में होती है माँ यमुना की पूजा। और क्योंकि कपाट गुरुवार को बंद हो जाएंगे, उसके बाद 6 महीने तक यही पूजा होगी। फिर वहीं खरसाली गांव में माँ यमुना का मायका है। जिस तरीके से गंगोत्री धाम में, तो वैसे ही यमुनोत्री धाम भी में खरसाली यमुना माँ का मायका कहा जाता है। यमुना के भाई हैं शनि महाराज। तो वहीं उत्तरकाशी जिले में स्थित है। तो देखिए पहले गंगोत्री और उसके बाद गुरुवार को यमुनोत्री के भी कपाट बंद हो जाएंगे। तो वहीं केदारनाथ धाम के कपाट भी कल बंद होंगे गुरुवार को, और इसके लिए विशेष समय निर्धारित किया गया है। जिस तरीके से पूरे विधि विधान के साथ कपाट बंद किए गए हैं आज गंगोत्री के, उसी तरीके से यमुनोत्री और केदारनाथ धाम के कपाट भी बंद किए जाएंगे। आपको बता दें गुरुवार सुबह 8:30 पर बंद किए जाएंगे। बाबा की चल उत्सव विग्रह डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओंकारेश्वर के लिए प्रस्थान करेगी। 28 अक्टूबर को डोली विश्वनाथ मंदिर गुप्तकाशी में विश्राम करेगी। 29 अक्टूबर को डोली ओंकारेश्वर मंदिर में विराजमान होगी, जहां शीतकाल के 6 महीने बाबा की पूजा यहीं होगी। तो देखिए उत्तराखंड का सबसे विशाल शिव मंदिर केदारनाथ धाम है,
में स्थित है और इसी के साथ भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग वहां पर मौजूद है। और देखिए श्रद्धालु दूर दराज से दर्शन के लिए आते हैं जब कपाट खुलते हैं। त्रिकोण आकार का ज्योतिर्लिंग है। केदारनाथ धाम के बारे में ये कुछ खास जानकारियां आपके साथ साझा कर रहे हैं, जहां केदार पर्वत पर स्थित है ये मंदिर। और इसी के साथ मंदाकिनी नदी के किनारे ये बना हुआ है। समुद्र तल से 11,750 फीट ये ऊंचा है। बावजूद इसके श्रद्धालुओं की बड़ी आस्था और लोग पहुंचते हैं और दर्शन करते हैं। तो वहीं महाभारत युद्ध जीतने पर पांडवों ने पूजा की। इसके पीछे कथा क्या है ये आपको बता रहे हैं। परिवार वालों की हत्या से मुक्ति के लिए पूजा की गई और इसी के साथ पांडवों ने भगवान शिव की आराधना की। पांडवों का आशीर्वाद नहीं देना चाहते थे शिव, और इसी के साथ पांडवों के पहुंचने पर शिव ने बैल का रूप धारण किया। तो देखिए पूरी कथा आपको बता रहे हैं, जहां भीम ने पैर पकड़ने की कोशिश भी की और अपनी मनोकामना ताकि शिव माने इसकी कोशिश की। बैल के रूप में शिव अंतर्ध्यान हो गए और इसके बाद नेपाल के पशुपतिनाथ में बैल के सिर की पूजा। तो देखिए ये पूरी कथा है इसके पीछे, केदारनाथ के पीछे, जहां केदारनाथ में पृष्ठभाग की पूजा होती है और इसी के साथ लोगों की बड़ी श्रद्धा केदारनाथ धाम में रहती है। आज गोवर्धन के मौके पर सीएम धामी ने पूजा अर्चना की है। अपनी पत्नी संग उन्होंने पूरे विधि विधान के साथ पूजा की और गौ सेवा वो करते नजर आए। गायों की पूजा भी उन्होंने की। प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की उन्होंने बधाई भी दी। सीएम ने प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि एवं खुशहाली की कामना की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि गाय सनातन संस्कृति के साथ ही समस्त मानव जाति के लिए पूजनीय और आदरणीय है। भारतीय संस्कृति में गाय को सुख, सौभाग्य व समृद्धि प्रदान करने वाली और समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली माना गया है। तो देखिए किस तरीके से आज गोवर्धन पूजा है और इस दौरान सीएम धामी पूजा करते नजर आए। गायों की उन्होंने पूजा की और उनकी पत्नी भी गीता धामी उनके साथ मौजूद रहीं। साथ ही साथ इस मौके पर सीएम ने सभी समस्त प्रदेशवासियों को गोवर्धन पूजा की बधाई दी। साथ ही साथ प्रदेश के लिए शुभकामनाएं भी की और साथ ही साथ उनके लिए प्रार्थना भी की कि भगवान की कृपा हमेशा बनी रहे। और देखिए जो गाय हैं उनको पूजनीय माना जाता है और माता का दर्जा दिया जाता है। और देखिए इसी के अनुरूप गोवर्धन पूजा करते नजर आए सीएम धामी। उनकी ये तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से उनके साथ उनकी पत्नी गीता धामी भी मौजूद रहीं और उन्होंने गायों को जहां भोजन भी खिलाया तो वहीं गोवर्धन पूजा करते हुए उन्होंने देखिए किस तरीके से वो गायों पर हाथ भी सराहते नजर आए और आशीर्वाद भी लेते नजर आए गायों से। अब उधम सिंह नगर से अगली खबर, जहां एक पति ने अपनी पत्नी की हत्या कर दी और बेहद ही सनसनी भरा ये पूरा मामला है। आपको बता दें आपस में कुछ विवाद हुआ, उसके बाद पति ने अपनी पत्नी को मौत के घाट उतार दिया, जहां साड़ी से उसका गला दबाया और पत्नी की हत्या कर दी। बीच बचाव करने पहुंची मां को आरोपी ने घायल कर दिया। तो वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने आरोपी राकेश को हिरासत में ले लिया है। तो देखिए किस तरीके से रिश्तों को शर्मसार कर देने वाला ये पूरा मामला सामने आया है।
मिली हमें कि एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी के साथ मतलब मारने की कोशिश की और उसकी मां को। तो जब हम लौट के यहाँ पे जब देखने के लिए आए सूचना मिलने पे, तो एक महिला की मौत हो गई है, इसकी पत्नी की मौत हो गई है और इसकी मां को भी इसको कोशिश की गई थी। तो वो उसको भी मतलब यही कोशिश की गई थी मारने की। तो फिलहाल हमारी सूचना यही है। बाकी पंचायतनामा वगैरह पोस्टमार्टम जब होगा तो और कारणों की जानकारी हमें मिल जाएगी कि किस वजह से एक्चुअल में ये सब हुआ है। सर, प्रथम दृष्टया क्या पता चला है? प्रथम दृष्टया यही कि महिला की मौत हुई है, बाकी किस वजह से हुई है वो पीएम रिपोर्ट जब आएगी उसी से पता चलेगा। मिली हमें। और अब खबर अल्मोड़ा से, जहां स्वच्छता अभियान के अनुरूप लगातार बड़े कार्य किए जा रहे हैं और इसके लिए बड़े कदम भी उठाए जा रहे हैं। पायलट प्रोजेक्ट के माध्यम से देखिए बड़ी योजना बनाई गई है। अल्मोड़ा के ग्रामीण क्षेत्रों में कूड़ा निस्तारण करने के लिए जिला प्रशासन ने कवायद अब शुरू कर दी है और इसी के अनुरूप जिले के विकास खंड में पायलट प्रोजेक्ट के तहत कार्य योजना तैयार की जा रही है ताकि स्वच्छता अभियान से आम ग्रामीण जुड़ सके। मुख्य विकास अधिकारी ने बताया है कि जनपद में कूड़ा निस्तारण के लिए प्रोजेक्ट लगाने के लिए भूमि चयन के साथ ही कर्मचारियों को ट्रेनिंग दी गई है और जन जागृति का कार्यक्रम चलाया जाएगा। जैसे हमारे को आपको पता है कि प्लास्टिक वेस्ट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, तो हाई कोर्ट की भी इसमें गाइडलाइंस आ रखी हैं और प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स भी हमारे 2016 में, तो जहाँ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी लगा सके, जो भी प्लास्टिक वेस्ट हमारा वहाँ जमा होगा इन इकाइयों में, तो हम वहाँ मटेरियल रिकवरी फैसिलिटी पे ले जाएंगे और फिर वहाँ उसे कॉम्पैक्ट करके उसे रिसाइक्लेबल बनाएंगे। इसमें हम पहले पायलट बेसिस पे काम करेंगे, जिसमें कुछ वार्ड्स हम सेलेक्ट करेंगे, जिसमें हम 100% सोर्स सेग्रीगेशन करने की कोशिश करेंगे। इसका मतलब ये है कि जो गीला वेस्ट है, जो ऑर्गेनिक वेस्ट है, वो अलग। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल बस इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बने रहिए न्यूज़ वन इंडिया के साथ।